नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे ग्वालियर की, जहां पुलिस की सक्रियता व तत्परता से लूट की झूठी घटना का हुआ खुलासा। और आगे बात करेंगे शिवपुरी की, जहां अटल जी का 100वां जन्मदिन शताब्दी वर्ष के रूप में और नव निर्वाचित मंडल अध्यक्ष का सम्मान समारोह मनाया गया। और साथ ही बात करेंगे नीमच की, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने चल समारोह निकाला। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बुरहानपुर शाहपुर क्षेत्र में शौचालय बंद होने पर ग्रामीण क्षेत्रों ने चिल्ला चोट करने पर शौचालय खुलवाया। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का कहना है कि 10 दिन से शौचालय बंद है, जिसकी वजह से उन्हें अमरावती नदी पर जाना पड़ता है, जो कि शासन के निर्देश के अनुसार शौचालय में ही शौचालय होना चाहिए। लेकिन नगर परिषद जिम्मेदार अधिकारी की लापरवाही के कारण शौचालय बंद है, जिसके कारण मजबूरन नदी पर लोग जा रहे हैं। जब यहाँ के लोगों ने चिल्ला चोट किया तो शौचालय का दरवाज़ा खुल गया। चौकीदार से बातचीत की गई तो उसने कहा कि अंदर काम चल रहा था। वहीं जब ठेकेदार से इस बारे में बात की गई तो ठेकेदार का कहना था कि अंदर रिपेयरिंग और कलर लगाने का काम चल रहा है। चौकीदार हो? जी हाँ। कितने दिन से शौचालय बंद है? शौचालय 5-6-7 दिन से। तो यहाँ की जो महिला है, पुरुष है, सब बाहर शौच करने जा रहे हैं। महिला तो संडास में जा रही है। महिला का चालू है। महिला का चालू है। लेडीज का जेंट्स का क्या तो जेंट्स के शौचालय में सीटा फोड़ के ने सीटा बैठाई। कहाँ सीटा बैठी वहाँ पर? एक भी सीट नहीं बैठी वहाँ पर। सीटा बैठे एक ही लेना सीट बैठी सिर्फ। सीटा बैठाई। हम सीटा देख लेंगे। बैठाई, 2 के 3 सीटा बैठाई है। और वहाँ की उनकी वो जो टाइला बैठाई है, अब वो गड्ढे रहे नल के पास के, वो गड्ढे यानी 10 दिन के गड्ढे में घुस गए आपसे। मैं एक कहना चाहता हूँ, 10 दिन से जो शौचालय ये बंद है, लेकिन काम यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, जो भी 10 दिन से चल रहा है पूरा इलीगल काम चल रहा है। हमने 10 दिन के अंदर जाके देखा तो कुछ भी नहीं हुआ है। अभी नल का तो 10 दिन तक शाहपुर के जो लोग हैं वो शौच करने कहाँ जा रहे हैं? बाहर जा रहे हैं। नदी पे जा रहे हैं, कोई बाहर जा रहा है। कोई रोड पे बैठ हमको शर्म आ रही है बात के लिए। 10 दिन से शौचालय बंद है। क्या नाम? काम कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? ज्ञानेश्वर महाजन, वार्ड नंबर 6। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल की रिपोर्ट। ग्वालियर पुलिस की सक्रियता और तत्परता से लूट की झूठी घटना का खुलासा हुआ है। जंगल के रास्ते ट्रैक्टर लूटने की योजना बनाकर बीमा से फाइनेंस चुकाने की नीयत पर पुलिस की मेहनत ने पानी फेर दिया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनको पुलिस रिमांड पर लेकर पूछना शुरू कर दिया है। दरअसल ग्वालियर के बेहट में चकगुनारा निवासी अजय कुशवाहा 23 दिसंबर को थाने पर पहुंचा और उसने पुलिस अधिकारियों को बताया कि सुझार के जंगल में हथियारबंद बदमाश उस पर हथियार अड़ाकर उसका सोनालिक ट्रैक्टर लूट ले गए। उक्त संदिग्ध लूट के संबंध में फरियादी से जब पूछताछ की गई तो पुलिस को उसकी कहानी संदिग्ध लगी। पुलिस टीम द्वारा लूट की घटना स्थल देखा गया और उससे पूछताछ की गई तो वो बार बार अपनी कहानी बदल रहा था, जिससे पुलिस को पूरा मामला समझ आ गया कि उक्त व्यक्ति द्वारा अपने साथ झूठी लूट की कहानी रची है। पुलिस अधिकारियों ने फरियादी युवक से गहनता से पूछताछ की तो पता चला कि युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर झूठी लूट होने की योजना बनाई थी। पूछताछ में पता चला कि कुछ समय पहले उसने अपने ट्रैक्टर सोनालिका का सौदा जमदरा निवासी राजीव कुशवाहा से 2.5 लाख रुपए में किया था और 1.5 लाख रुपए उसने ले लिए थे। फरियादी युवक ने राजीव के कहने पर ही लूट की झूठी योजना बनाई थी, क्योंकि वो ट्रैक्टर लूटने की योजना बनाकर बीमा से फाइनेंस की किश्त चुकाना चाहता था। झूठी लूट की शिकायत करने आए युवक अजय कुशवाहा ने बताया कि योजना में शामिल उसके साथी राजीव कुशवाहा, रिंकू गुर्जर और गौरव दुबे थाने के बाहर खड़े हैं। इसका पता चलते ही पुलिस थाने के बाहर पहुंची तो आरोपियों ने भागने का प्रयास किया, जिसमें गौरव दुबे सड़क पर पड़े एक पत्थर से टकराकर घायल हो गया, जिसको पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया है। गिरफ्तार आरोपी से फिलहाल पुलिस पूछताछ में लगी है। मेरा नाम है अजय कुशवाहा, मेरे पिताजी का नाम है अनिल कुशवाहा। मैं राजू भी यहाँ पर कैटल ले गया, यहाँ पर 9 तारीख को तो खाली 10 तारीख को रख आया, फिर वहाँ पर रख मैं घर पर भाग गया। 1.5 लाख रुपये उसने दिए मेरे को 19 तारीख को, जिस दिन कैटल गया तो 19 तारीख को 1.5 लाख रुपये दिए। फिर 1 लाख रुपये वहाँ से पेमेंट आया था जब मिलता कहीं, फिर राजू को यहाँ पर रख के कहीं फिर वो भी मेरी गलती होगी, थाने का रिपोर्ट लिखाने के लिए आया था, गलती होगी माफ़ करना। झूठी रिपोर्ट लिखाने आया था थाने पे? गलती होगी माफ़ करना।
आगे से इस टाइप की कोई गलती नहीं गलत होगी। रिपोर्ट करना मालूम कितना अपराध है। आज के बाद कोई गलती नहीं होगी, किसी के बहकावे में नहीं घुसूंगा। नहीं, किसने कहा था कि थाने पे चलेगा रिपोर्ट लिखाया? हैं? किसने कहा था? राजीव ने ही किया था। किसने? राजीव ने कहा बैठ थाने में रिपोर्ट लिखवा देना। रिपोर्ट लिखवा हाँ। सर, एक फर्जी लूट का खुलासा किया गया था, पूरा मामला था। बेहट थाने पर एक युवक अजय कुशवाहा द्वारा दिनांक 23 दिसंबर को जंगल में आते समय हथियारबंद बदमाशों द्वारा ट्रैक्टर लूटने की सूचना दी। उसकी रिपोर्ट दर्ज कराने आए थे वो। तो उक्त सूचना पर जो है पुलिस को थोड़ा संदेह हुआ कि घटना का समय और घटना के बारे में जब डिटेल पूछा, और घटना चूँकि 19 तारीख की थी और 23 तारीख को रिपोर्ट लिखाने आया, तो इस संबंध में जब वो स्पष्टीकरण नहीं दे पाया। पहले तो बताता रहा कि मेरे को फाइनेंस वालों से क्लियर करा, बैंक से क्लियर करा। फिर पुलिस द्वारा बारीकी से पूछताछ की गई और घटनास्थल पर जाकर जहाँ की घटना बता रहा था वहाँ तस्दीक की गई, तो घटना घटित होना नहीं पाया गया। और जब बारीकी से पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार करा कि उसने अपने रिश्तेदार जो है राजीव कुशवाहा को 2.5 लाख रुपए में पूर्व में अपना सोनालिका ट्रैक्टर बेच दिया। तो उसके 1.5 लाख रुपए ले लिए, 1 लाख रुपए लेना शेष था। तो उसके कहने पर जो इसके द्वारा झूठी रिपोर्ट दर्ज करा रहा था, जिससे फाइनेंस और बैंक से बच सके। पुलिस ने जो है सूझबूझ से और पूछताछ से, इंट्रोगेशन से एक लूट की झूठी घटना का पर्दाफाश किया बेहट पुलिस ने। और इस आरोप जो फरियादी जो है उनके द्वारा पुलिस को झूठा साक्ष्य और झूठी आवेदन दिया गया। इस संबंध में इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। शोभा यात्रा प्रारंभ हुई, जहां 1200 से 1500 की संख्या शोभा यात्रा निकाली गई। अलग अलग प्रदेश से आए सभी कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और मुख्य मार्ग पर नृत्य की प्रस्तुति भी की। शोभा यात्रा नीमच के नंबर 2 से प्रारंभ हुई, जो कि फुवारा चौक होते हुए बारादरी और अन्य मार्गों से होते हुए निकली। जगह जगह कार्यकर्ताओं पर पुष्प वर्षा भी की गई। नीमच से सी न्यूज संवाददाता महेश सुथार की रिपोर्ट। खबर बैराड़ से निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि शिवपुरी जिले के बैराड़ में आज 25 दिसंबर बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का 100वां जन्मदिन शताब्दी वर्ष के रूप में व्यास मैरिज गार्डन, व्यास कोठी, बैराड़ मंडल में मनाया गया। परम श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष अटल जी के जन्म के 100 वर्ष पूर्ण होने पर मंडल स्तर पर जन्म दिवस शताब्दी दिवस के रूप में मनाया गया। जानकारी के अनुसार साथ में ही नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष का सम्मान समारोह कार्यक्रम भी जोरों शोरों से संपन्न हुआ। नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष बैराड़ धीरज व्यास का जोरदार स्वागत किया गया। धीरज व्यास मंडल अध्यक्ष बैराड़ द्वारा भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और विक्की मंगल पूर्व मंडल अध्यक्ष बैराड़ को पुष्पमाला, श्रीफल, शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बैराड़ मंडल के सभी भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे और कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज आपके द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया, क्या कुछ आप जानकारी देना चाहेंगे? आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के 100 वर्ष का पार्टी ने कार्यक्रम रखा, जन शताब्दी वर्ष, उसका आयोजन आज हमने बैठक में किया है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह, इसी क्रम में आपने जो सम्मान समारोह भी रखा गया था, उसके बारे में भी आप जानकारी दें। देखिए, हमारे वरिष्ठ नेता हमारी पार्टी का नेतृत्व करते हैं, हमको मार्गदर्शन देते हैं, और चूँकि मुझे पार्टी ने नया दायित्व दिया है मंडल अध्यक्ष के रूप में, तो मैंने अपने मंडल के सभी वरिष्ठों का सम्मान किया है। इससे उनका आशीर्वाद हमको मिलता रहे, उनका अनुभव हमको मिलता रहे, और हम पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता सतीश धाकड़ की रिपोर्ट। खबर शिवपुरी जिले के बैराड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम खोदा की है, जहां बता दें कि बुधवार करीब 11 बजे 20 बीघा फसल नष्ट और 8 बीघा मूंगफली की फसल को आग लगाकर नष्ट करने के मामले को लेकर दर्जन भर लोग बैराड़ थाने रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे। अंतर सिंह निवासी ग्राम खोदा ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरे पिताजी सुबह जब कुएं पर गए तो उन्होंने घर वापस आकर बताया कि कुएं पर रखी फसल में आग लगकर नष्ट हो गई है। उसके बाद परिजनों ने थाने पर आकर बताया कि 4 बीघा मूंगफली की फसल और 2 बीघा मूंगफली के बल्लर में आग लगाकर नष्ट कर दी गई। खबर लिखे जाने तक परिजनों का आरोप है कि जब दर्जन भर लोग बैराड़ थाने पर रिपोर्ट दर्ज करने गए तो पुलिस द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई।
जिनके द्वारा 20 दिन से चक्कर लगाए जा रहे हैं, फिर भी बैराट थाना पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा रही है। पहले से हरिवल्लभ कुट्टू परिहार से लड़ाई चल रही थी और पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है और ना ही कोई FIR की जा रही है। खबर लिखा जाने तक मामला सामने आया। देखिए क्या कुछ कहा पीड़ितों ने वीडियो के माध्यम से। 20 बीघा की फसल नष्ट हो चुकी। मैंने कहा था 20 लोग हैं, मैंने की नेतागिरी है, पैसा है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है साहब। थाने में 15 दिन आए घूम रहे हैं, कोई पुलिस सुनवाई नहीं कर रही, बिल्कुल मौके पे नहीं पहुंच रही। आते हैं, नाम लिख लेते हैं, उनके बाद सब बजा देते हैं, जाओ हम आ जाएंगे। FIR फास्ट नहीं है, कछु नहीं कर। 20,000 क्या करें बोलो साहब, नहीं पा रही, 70,000 को नुकसान करके आई। आज आपके द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया, क्या कुछ आप जानकारी देना चाहें? आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के 100 वर्ष का पार्टी ने कार्यक्रम रखा, जन शताब्दी वर्ष, उसका आयोजन आज हमने बैठक में किया है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह, इसी क्रम में आपने जो सम्मान समारोह भी रखा गया था, उसके बारे में भी आप जानकारी दें। देखिए, हमारे वरिष्ठ नेता हमारी पार्टी का नेतृत्व करते हैं, हमको मार्गदर्शन देते हैं, और चूँकि मुझे पार्टी ने नया दायित्व दिया है मंडल अध्यक्ष के रूप में, तो मैंने अपने मंडल के सभी वरिष्ठों का सम्मान किया है। इससे उनका आशीर्वाद हमको मिलता रहे, उनका अनुभव हमको मिलता रहे, और हम पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे। है भाई आपका, आप कहाँ की रहने वाली हो? तो आप ये थाने पर आई हो, क्या बात है, क्यों? सर थाने पे आए नहीं तो क्या करे, पूरा नुकसान सब का दो मजे मालूम। 20 बीघा की फसल नष्ट हो रही, 5 लोग मोड़ा मोड़ी छोटे छोटे, हम खाया कब आएंगे इनको? हमें कोई सुनवाई नहीं है बिल्कुल। 15 दिनों से चक्कर लगा रहे हैं थाने पे, कोई सुनवाई नहीं करी। पहले भी हम मुझे मालूम 50,000 को नुकसान करो, तब धीमान जी सर वो करके आए थे इनकारी, पर कोई भी नहीं, कोई कछु नहीं करो सब इनको। बस एक दिन चक्कर लगा, दूसरे दिन मेरे गए नहीं है बिल्कुल ही। अब बिन्ने तो वही नॉलेज आ गई दोबारा से कि मैं कोई ना कछु नहीं करो। आज दोबारा से जमा लो 6 बीघा की परिंदर रखेंगे, मैं तो बेजला दी, और क्या कहते ना वो 2 बीघा को बाहर है तो वो भी जला दो, पाइप पोत दे, पेट्रोल पोत दे, पूरा नुकसान दोबारा कर दो। आपका कहाँ के रहने वाले हो? सर, तो आज आप थाने पर आए हो, क्या कुछ मामला है? अभी कोई सुनवाई नहीं सर। मामला क्या है? मामला जी है, परिंदर जला दें 6 बीघा की, और पंप फोड़ दिए, पाइप फोड़ दिए। पहले 30 पाइप ले गए चोरी करके, 2 पिंडा ले जम के ले गए, पंप तालाब में डला था, पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं करी थी। 15 दिन से चक्कर काट रहे हैं यहाँ पे, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। और जाते हैं पानी देने के लिए तो लोग मारने के लिए खड़े हैं, बंदूक लाठी लेकर के, और हमारी ये महिला हैं उनको मारने के लिए खड़े हैं। और हम जाते हैं तो हमको खड़े हैं मारने के लिए, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही आज तक। आपको मारने के लिए कौन खड़ा है? अज्जू परियार है, बीरू परियार है, गोला परियार है, खारे, कैलाश, घोंटा, झड़ूला, हरिवल्लम, सड़ुआ और कुट्टू साहब। तो आपका क्या कुछ नुकसान कर दिया? नुकसान ये किया है, 20 बीघा फसल मेरी नष्ट हो चुकी है। चौपिन न कर रहे हैं, रेत के हैं, और जाकर के मौके पर देखे हैं कि फसल मेरी नष्ट हुई है कि नहीं हुई है। शिवपुरी से सीनियर संवाददाता सतीश धाकड़ की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर के पुलभट्टा थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने पुल से नीचे कूदकर मौत को गले लगा लिया, लेकिन खुदकुशी करने की विवाहिता की मौत संगीन सवालों में उलझ गई है। मृतका नेहा उम्र 22 वर्ष अपने पिता और भाई के साथ कार से मायके जा रही थी। इसी दौरान प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो नेहा और उसके पिता व भाई का किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। गाड़ी से नीचे उतरकर तीनों विवाद करने लगे। इस बीच नेहा ने थाना पुलभट्टा के नजदीक सेतु पुल से मौत की छलांग लगा दी। ये देखकर उसके पिता और भाई मौके से भाग खड़े हुए और नेहा के पति मोहम्मद आसिफ को इसकी सूचना दे दी, जिसके बाद आसिफ अपने परिजनों को लेकर मौके पर पहुंचा। आनंद फानन में किच्छा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रुद्रपुर भेज दिया, जहां चिकित्सकों ने नेहा को मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने नेहा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। पोस्टमार्टम में नेहा का शव उसके पति मोहम्मद आसिफ को सौंप दिया है। मृतका के पति का कहना है कि उसके और उसकी पत्नी के बीच किसी तरीके का कोई विवाद नहीं था। अभी अक्टूबर 2024 में उनकी शादी हुई। ससुराल पक्ष का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ। क्या हुआ, कैसे आपकी पत्नी खत्म हुई? ये मेरी 6 अक्टूबर को शादी हुई थी। तो मेरी बीवी का नाम नेहा है। नेहा, शादी कहाँ से हुई आपकी? सिरौली से। मैं पुलभट्टा रहने वाला हूँ। कल इसके पापा और इसके भैया इसे लेने के लिए आए। मैं काम पे से आया खाना खाने के लिए दोपहर में, तो ये यहाँ से निकले
और बाइक पे निकले तीनों। मैं काम के लिए निकल गया। लगभग मेरे निकलने के 15 मिनट के बाद, ये वाक़या लगभग 3:30 बजे का मेरे ख्याल। निकलने के बाद मेरे पास फ़ोन आया इसके भाई का कि जल्दी आ जाओ यहाँ पुल पे, और बाजी कूद गई पुल पे से। कूद गई है नीचे? हाँ। कौन से पुल से? ये नदी वाले पुल से। अच्छा। तो मैं एकदम घबरा गया। मैं गया भागता हुआ, तुझे वहीं पे थे, ठीक है, कम से कम 15 मिनट लगते हैं वहाँ पहुँचने में। चाहते तो ले जा सकते थे हॉस्पिटल। उधम सिंह नगर से सी न्यूज़ संवाददाता एम सलीम खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।